नमस्कार दर्शकों, खबर समय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं आनंदिता। जैसे ही नॉर्थ बंगाल की हम बात करते हैं या फिर स्पेसिफिकली जैसे ही हम डूअर्स की बातें करते हैं, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो आता है वो होता है टी, टिम्बर एंड टूरिज्म। इनमें से जो पहला टी है यानी कि चाय, इस चाय के व्यापार को कैसे और बढ़ावा दिया जाए, इसी सिलसिले में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इंडिया टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इसी वक्त उसी सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाई मैरियट में, और यहाँ पर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इंडिया टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि टी बिजनेस यानी कि चाय के बिजनेस को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, इस व्यापार को, इस बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, इसी सिलसिले में ये टी कॉन्क्लेव रखा गया है और ये 2 दिन तक जारी रहेगा। जी हाँ, पहला और दूसरा मई महीने के 1 एंड 2 मई को ये टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और आज का दिन, जैसे कि मैंने बताया, ये पहला दिन है। आज कुछ सेशंस रखे गए हैं और कल की अगर बात करें तो कल एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। आज के इस प्रोग्राम के जो भी गेस्ट हैं हम उनसे बातें करेंगे और साथ ही साथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी सदस्य हैं हम उनसे भी बातें करेंगे। और खासकर ये जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, इसका मुद्दा क्या है, इसे कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या सोच से इसे आयोजन किया गया है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें कि आज इस टी कॉन्क्लेव में एज अ स्पेशल गेस्ट या फिर एज अ स्पीकर आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं सेलिब्रिटी स्पीकर मिस्टर प्रहलाद कक्कर जी। हम उनसे भी बातें करेंगे। फिलहाल उनका सेशन अभी चल रहा है। हम चलते हैं अंदर की तरफ। अब देख पा रहे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ना सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि डूअर्स और नॉर्थ बंगाल और पूरे बंगाल के कई इलाकों से लोग यहाँ पर आ पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ टी यानी कि चाय के बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। और नॉर्थ बंगाल के इस टी बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आज का ये टी कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक सामने फिलहाल प्रहलाद कक्कर जी का सेशन जारी है। हम इस सेशन के कुछ हिस्से, कुछ झलके आपसे साझा जरूर करेंगे। So people don't realize that the power of tea is actually amazing. It can transform you. And we never touch those things. We never touch to experience it. We never gone into the mystique of tea. And the fact that जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और इस कॉन्क्लेव में न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि नॉर्थ बंगाल और डूअर्स के कई सारे इलाकों से कई सारे लोग यहाँ पर आ पहुंचे। आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। सभी लोग जो चाय से प्यार करते हैं और चाय के व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए इस बारे में सोचते हैं, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आ पहुंचे हैं। Right there. Can we get the mic that side? Hi, my name is Rajiv. Why tea people mindset is always negative? Why tea people, tea manufacturer, tea seller mindset is always negative regarding this business? Why do they what? Mindset is negative. They have a negative mindset because they're constantly looking for outside help instead of doing it themselves. See, everybody, any business in the world is in it for profit. But a certain amount of that profit has to go back to nurturing the business. If all the profit is diverted from the business into something else, how is the business going to survive? So, the tea industry is the only voices I've heard of the tea industry is saying, hi, I'm it's happening. Why?
मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, आईसीसी की तरफ से इंडियन टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है 1 और 2 मई को, और आज इसका पहला दिन है। और आज यहाँ पर आपने देखा ये हॉल में फ़िलहाल सेशन जारी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरा सेशन है और साथ ही साथ इस कॉन्क्लेव के बारे में और विस्तार से और डिटेल से हमको बताएंगे आईसीसी के ही एक मेंबर। वेलकम टू खबर समय सर, गुड इवनिंग। Namaste. Your name? My name is Gopal and I'm heading the ICCT committee as the chair. ओके। सो सर, ये जो आपका पूरा कॉन्क्लेव है, तो इसका मुद्दा क्या है? क्या पर्सपेक्टिव से आपने ये जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? देखिए मैडम, टी जो सिलीगुड़ी की रग रग में चलता है, जी, जी, जी। आप ये मानते हैं, मैं जी, श्योर जी। हूँ। सो चाय आज लोग तक कैसे हम ज़्यादा प्रमोट कर सके, यूथ हमारा, आपने जैसे देखा है हमारे इस कॉन्क्लेव का थीम एंड द टैगलाइन इज टी फॉर यूथ। सो जब मैं कहूँगा कि मैं आज 29 इयर्स का हूँ एंड फॉर मी टी, मैं खुद एक ब्रांड ओनर भी हूँ एंड फॉर मी टी इज़ एन इमोशन, टी हैज़ ऑलवेज बीन एन इमोशन। बट हम क्या देखते हैं कि चाय को अलग दूसरे बेवरेजेस से थोड़ी चाय की जो इमेज है दिन पे दिन मतलब घटती जा रही है। मैं घटती नहीं जा रही, बट लोगों का परसेप्शन चेंज करने का, कैसे हम यूथ को हमारे तरफ चाय की तरफ अट्रैक्ट करें, चाहे वो मैं कहूँगा साधारण सी ब्लैक टी के माध्यम से हो या स्पेशलिटी टी के माध्यम से हो। आज हमारी डुआर्स तराई रीजन में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चाय बनती है जी। और मैं कहूँगा कि ये जो हमारा प्रयास है बाय इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये एक स्पार्क क्रिएट करने का हमारा प्रयास है, जो आज के यूथ को हम किस तरह से चाय प्रमोट करें, खाली वही चर्चा का विषय है। जी, चाय की अगर बात करें तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे एंसेस्टर्स चाय को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे एक हमारा आदत बन गया है, सुबह उठ के चाय, शाम की चाय, ऐसा एक आदत बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कि आपको लगता है कि दूसरे जो भी बेवरेजेस आ रहे हैं, तो फिलहाल उसकी चाय की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती रही है। मैडम, मैं आपकी बात से अग्री नहीं कर, सहमत हूँ बट सहमत नहीं भी हूँ। अच्छा। बिकॉज आज मैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं 29 साल का हूँ, अगर मैं चाय के व्यापार से नहीं भी होता, बट चाय की जो चुस्की आज आपने जैसे मेंशन किया कि आपके ग्रैंड मॉम ग्रैंड डैड ने चाय से उनकी दिन की शुरुआत होती है, जी। राइट। मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँगा अगर, तो मेरी दिन मॉर्निंग भी चाय से शुरू होती है। यस। बट आज के न्यू नेक्स्ट जनरेशन जो है, उस तक हम ये मैसेज कैसे पहुंचाए, उनको हम चाय को मैं कहूँगा कि रोमांटिसाइज कैसे करना सिखाए, ताकि ये बेवरेज कैसे यूथ तक पहुंच सके। हमारा ये कॉन्क्लेव सिर्फ और सिर्फ यूथ को सेंट्रिक करते हुए हुआ है एंड आज मैं कहूँगा कि यहाँ मौजूद है इस कॉन्क्लेव में भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से चाय उद्योग में बड़े से बड़े नाम के डायरेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय यही है कि हम चाय को किस तरह से आगे लेके जाए, कि चाय को आज हमारे यहाँ एक सेलिब्रिटी स्पीकर भी यहाँ मौजूद हैं, मिस्टर प्रहलाद कक्कर। उनका नाम मैं कहूँगा ही इज़ कंसिडर्ड एज द एड गुरु ऑफ इंडिया एंड अभी उनके सेशन के बाद मैं ये होप करता हूँ कि अंदर जो ऊर्जा है चाय के प्रति, जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से पहले चाय प्रमोट होती थी, कोई भी अदर प्रोडक्ट प्रमोट होती थी, मैं आशा करता हूँ कि ये ऊर्जा बनी रहेगी एंड हम सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, यहाँ की दार्जिलिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड चैम्पियन ऑफ टीज एंड डुआर्स तराई, तो खैर मैं क्या बोलूँ, साथ ही असम टी जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग रीजन्स है वर्ल्ड के, आज हम सब यहाँ मिलके चाय को बढ़ावा दें। हमारी एक ही आप सभी से, आपके खबर समय के दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट है
कि आप सब अपने हाउस होल्ड में किस तरह ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप को और बढ़ावा दे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, आज का हमारा थीम, टैगलाइन, ब्रू द चेंज, ब्रू द कल्चर, ब्रू द फ्यूचर एंड सिप द चेंज। बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा सा टैगलाइन है। और हम सभी चाहते हैं कि जो कप सुबह और शाम हम अपने हाथों में लेते हैं, उस कप को और लोगों तक कैसे पहुंचाए, उस कप की जो खासियत है उस बारे में और लोग कैसे जाने, ये हम सभी चाहते हैं। और एज अ नॉर्थ बंगाल के रहने वाले सभी लोग चाहते हैं कि चाय को जिस तरीके से हमने देखा बचपन से, बाकी के लोग भी उसी तरीके से देखें। तो आगे की आपके क्या प्लान्स है? इस तरीके के कॉन्क्लेव क्या आगे भी होते रहेंगे या फिर आगे आपके कुछ और प्लान्स हैं? बिल्कुल, आज ये हमारा फर्स्ट एडिशन रहा। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें चाय का इतना बड़ा इवेंट सिलीगुड़ी के अंदर में पहली बार हो रहा है। आज फर्स्ट डे है, कल सेकंड डे है। मैं आप सभी खबर समय के दर्शकों से ये कहूँगा कि मॉर्निंग में हमारा एक, जैसे यूथ का फैक्टर जो हमने बताया, राइट, सो हमारा एक प्रयास ये भी रहा है कि यूथ में टी टेक्नो और एक वॉकथॉन, वॉक फॉर टी जो प्लान है, वो हम सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से है। एंड हम मैरियट से हिलकार्ट रोड का एक चक्कर लगाएंगे, साथ ही हम चाय का लुत्फ़ उठाएंगे। और मैं कहूँगा टी टेक्नो जो एक अपने में ही एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ जितने दर्शकों तक ये मैसेज पहुँचे, सब सुबह मॉर्निंग कल सेकंड को कोर्टयार्ड बाय मैरियट के बाहर आइए। हमारा एक बहुत रोमांचक सफ़र शुरू होने वाला है। जी धन्यवाद गोपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगी, इस वक्त हम मौजूद है कोर्टयार्ड बाय मैरियट सिलीगुड़ी में, और यहाँ पर ICC यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा टी एनक्लेव, इंडिया टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ये पहला एडिशन है, जैसे कि गोपाल जी ने बताया, और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने पूरा का पूरा ये कॉन्क्लेव का मुद्दा एक्सप्लेन किया है। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि जिस चाय को हम प्यार देते आए हैं, जिस चाय की चुस्की हम बचपन से लेते आए हैं, उसी का बढ़ावा कैसे बढ़ावा दिया जाए पूरे इंडिया और इंडिया के बाहर भी लोग किस तरीके से चाय को देखते हैं और किस तरीके से वो चाय को प्यार देते हैं, इसी को मुद्दा बना के आज का ये जो कॉन्क्लेव ये रखा गया है। और जैसा कि गोपाल जी ने बताया, आज यहाँ पर ना सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि कई जगहों से, आज यहाँ पर पूरे इंडिया भर के कई जगहों से जो चाय प्रेमी हैं, जो चाय से प्यार करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं और चाय से जिनको लगाव है, वो सभी आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अब देख पा रहे हैं सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि आज यहाँ पर एड गुरु, जिनको हम एड गुरु बोलते हैं, सेलिब्रिटी स्पीकर प्रहलाद कक्कड़ जी आज यहाँ पर आ पहुँचे। प्रहलाद कक्कड़ जी के बारे में अगर बात करें तो हम सभी ने बचपन में कुछ एड्स तो देखे होंगे दूरदर्शन पर, चाहे वो पेप्सी की एड हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जो बेवरेजेस की एड हो, वो एड्स तो हमने बचपन में सभी ने देखा है। तो आज वो एड गुरु हमारे सामने है, साक्षात हमारे सामने है। ये हमारे लिए भी काफ़ी खुशी की बात है कि आज हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं, और एड गुरु यानी कि सेलिब्रिटी स्पीकर मिस्टर प्रहलाद कक्कड़ से हमें कुछ टिप्स मिल रहे हैं। और उनका ये जो सेशन है, फिलहाल जो सेशन जारी है, ये सेशन भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। सभी लोग जो यहाँ पर आज मौजूद है, सभी काफ़ी उत्सुक है। तो फिलहाल सेशन की कुछ झलकियाँ आपसे हम ज़रूर साझा करना चाहेंगे। Thank you very much. Thank you for sharing some of your family history with us. Because 3-4 generations old. It's not some आज का topic. It was coming out, and the building of the brand is so consistent that every year you've actually grown. So yes, you are so right, sir. We have grown consistently. Even in last year, when people were talking about a lot of other things and there was no growth,
So biggest takeaway for all of us is there was no growth of tea consumption last year. And that year also we have grown at a slower pace, but we have, and we make sure that we do not compromise. So that's what the main thing is. No, that I know. that I know because I've seen all you people in all the biggest auctions rubbing shoulders with the biggest buyers from the world. Ji. And holding on. So, Bharat Patri is Zindabad. Thank you, sir. Thank you very much. With permission, if I get 1 or 2 minutes, I have got a beautiful poem on tea, chai ki kahani, in presence of Dadaji himself. Chai ki kahani, chai hai ek mahmood Ali, एक poem. हमारे साथ इस वक्त आईसीसी के एक और मेंबर यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कॉन्क्लेव के बारे में। हमने तो थोड़ी ही देर पहले गोपाल जी से बात की और उनसे हमने इस कॉन्क्लेव के बारे में कई सारी जानकारियाँ साझा उन्होंने की हमसे। कॉन्क्लेव किस मुद्दे से उन्होंने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, हालांकि ये पहला एडिशन है और पहले ही एडिशन में काफ़ी रोमांचक ये कॉन्क्लेव रहा है। कुछ सेशन की कुछ झलकियाँ तो हमने आपको दिखाई दिया है, लेकिन फिलहाल एक और मेंबर हमारे साथ इस वक्त शामिल है, आईसीसी के एक और मेंबर। वेलकम टू खबर समय सर, गुड इवनिंग। आपका नाम? Hi, good evening. My name is Rajiv Baid. I am a regional chair of ICC Expert Tea Committee का मैं इस चेयर हूँ। ओके, सो सर गोपाल जी ने जैसे कि हमें बताया ये आपका पहला एडिशन है टी कॉन्क्लेव का, और उनका जो मानना है, उनकी जो धारणाएं हैं कि जो टी बिजनेस है उसको आगे और कैसे प्रमोट किया जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं कि आपकी भी कुछ अपनी धारणाएं रहेंगी? सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस टी कॉन्क्लेव के अंदर में पूरे इंडिया की जितने भी दिग्गज वाघ बकरी, गिरनार, सोसाइटी, जीवराज, टाटा, हिंदुस्तान लीवर एंड जितने भी बड़े पैकेटर्स हैं वो सब आए हैं। इस कॉन्क्लेव का मेन उद्देश्य क्या है? टी फॉर यूथ। कैसे आज के दिन में जो इंडिया की जो यूथ जनरेशन है इस बेवरेज को अपनाए और इस बेवरेज को हम इतने दूर तक पहुंचाएं ताकि हमारा जो टी का, इंडिया का जो टी का कंजप्शन है जो पर कैपिटा 850 ग्राम है, इसको बढ़ा के हम 1000 ग्राम तक कर सकें। क्योंकि टी सेकंड बेवरेज है पानी के बाद में, जिसको लोग पीते हैं, और टी एज ए हेल्थ ड्रिंक भी है। तो हम चाहते हैं कि टी का ग्रोथ किसी न किसी तरह इंडियन युवाओं के बीच में हो। तो इस आयोजन का मेन उद्देश्य है कि सबके अपने थॉट्स को लेना, उन थॉट्स के एंड में जाके एक ऐसी बात को निकालना ताकि हम क्या इनोवेशन करें, क्या ऐसा कुछ करें ताकि यूथ इसको अपनाए, और हमारी जो एक हिस्ट्री है चाय की और जो एक हेरिटेज है, जो लेगेसी है, वो घर घर तक जाके पहुँचे। और दार्जिलिंग जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, दार्जिलिंग जिसको हम शैंपेन ऑफ टी भी बोलते हैं, जो दार्जिलिंग का फ्यूचर है वो एक ही चीज़ में डिपेंड है कि हम इसकी मार्केटिंग किस तरह से करें। आज इस 2 दिन के इवेंट के अंदर में कल सुबह टी टेक्नो का भी एक इवेंट है जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है, टी एंड टेक्नो। मतलब हम चाय को चेंज करना चाह रहे हैं ताकि यूथ चाय के साथ में अपने आप को वाकतन मॉर्निंग के अंदर में चाय को पिए और फ्रेश कप के साथ में अपने दिन की शुरुआत करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2 दिन के कॉन्क्लेव में जो लोग आए हैं और जो नहीं आए वो भी आके कल से ज्वाइन करें, और इतने बड़े बड़े जो बाघ बकरी, गिरनार, जीवराज, सोसाइटी, तुलसी चाय, इसके अलावा हिंदुस्तान लीवर, टाटा, बड़े बड़े जो दिग्गज आए हुए हैं उनको सुन के वो समझ पाएंगे कि ठीक है कितना बड़ा एवरेज है और इसका मार्केट सच में बहुत बड़ा है। तो नए बिजनेस का रास्ता भी खुलेगा और लोग इसको अपनाएंगे भी। तो ये मेन इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है टी फॉर यूथ, ताकि हर यूथ इस चाय को पिए और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे कप के साथ करे। थैंक यू। सर एक सवाल आपसे और है, ये कॉन्क्लेव का आयोजन आपने जिस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने बताया वो तो सही है, लेकिन आप कितने आशावादी है कि आपको लगता है इस कॉन्क्लेव का आयोजन के थ्रू चाय का बिजनेस और प्रमोट होगा? जिस तरीके से चाय बागान या फिर चाय की मार्केटिंग, ये सब को आप और आशावादी है कि इससे और आपका मार्केटिंग और बढ़ेगा? क्या ये बिजनेस और बढ़ने वाला है? जिस तरीके से सिर्फ दार्जिलिंग रीजन का चाय के बारे में सब जानते हैं, आसाम की रीजन के चाय के बारे में सब जानते हैं, क्या आपको लगता है पूरे नॉर्थ बंगाल के जितने भी सारे चाय के एरिया, चाय बागान है, वो सब के बारे में भी सब लोग जानेंगे, सब तक वो खबर, वो न्यूज़ जाएगा?
बिल्कुल 100%। आप देख रहे हो कि जब हम पूरे कलेक्टिव कोई चीज़ की मेहनत करते हैं तो उसको हम सफल पाएंगे ही पाएंगे। हम टी को एज ए ब्रांड और टी को कलेक्टिवली हम साथ में लेके जाएं और इसका प्रमोशन करें तो लोग इसको अपनाएंगे। और ऐसा नहीं हर घर में हर लोग चाय पीते हैं, आज के दिन में नहीं पीते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी इस बिजनेस के अंदर में थर्ड और फोर्थ जनरेशन आ गई है, जो एक पढ़ी लिखी जनरेशन है। आप देख रहे हो नया नया इनोवेशन आ रहा है, फ्रूट टी, मसाला टी, हर्बल टी। पहले ये चाय नहीं आती थी, आज से 5 साल पहले। आज ये चाय, यही तो इनोवेशन है, यही तो हमें करना है ताकि टी के रूप इतने दिखाने हैं ताकि लोग, हर एज के लोग, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, चाहे वो 24 साल का जवान हो, चाहे वो 40 साल का मिड एज हो, चाहे वो 65 साल का आदमी हो, उन सबको इंक्लूड करना है। और ये टी का रेवोल्यूशन समय आ चुका है। टी आने वाले समय में मोस्ट फेवरेट बेवरेज बनने वाला है। आप देख रहे हो पहले जो चाय टपरी में बिक रही थी, आज वो चाय एसी के कैफे में आ गई है। आप देख रहे हो हजारों स्टोर खुल रहे हैं, टी गपशप, चाय पे चर्चा। इसका रीजन क्या है? लोग चेंज चाहते हैं, तो लेकिन किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। इस कन्क्लेव का मेन उद्देश्य क्या है? हम सब मिलके कलेक्टिवली और खास तौर पर डुआर्स रीजन, दार्जिलिंग रीजन, इसको हम प्रमोट करें। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन टी को भी प्रमोट करें तो ताकि इंडिया की जहाँ की भी चाय बिके, अल्टीमेट एक कप चाय और हो जाए जिससे टी का कंजम्पशन इंडिया के अंदर बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी राजीव जी का। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर, और यहाँ पर आज आईसीसी द्वारा इंडियन टी कॉन्क्लेव का पहला एडिशन का आयोजन किया गया है। जैसे कि राजीव जी ने कहा और इससे पहले गोपाल जी से भी हमने बात की, बहुत ही खूबसूरती से उन दोनों ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से टी बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का ये कॉन्क्लेव आयोजन किया गया है। हालांकि ये पहला एडिशन है, आने वाले दिनों में शायद इस तरीके के और कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया जाएगा, इस तरीके के और एडिशंस जुड़ते रहेंगे और लोग जुड़ते रहेंगे। और अगर खासकर आज के लोगों की बात करूं तो आज ना सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि पूरे भारत के कई हिस्सों से जो चाय से प्यार करते हैं, जो चाय पीना पसंद करते हैं, चाय के प्रति जिनका लगाव है, वे सभी आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं और वे सभी आज डिस्कस कर रहे हैं। एक सेशन फिलहाल जारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया आज का एक सेशन है, स्पेशल सेशन। सेलिब्रिटी स्पीकर प्रहलाद कक्कर जी फिलहाल अंदर है, लेकिन फिलहाल आईसीसी के एक और मेंबर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय, गुड इवनिंग। Thank you. सर, योर नेम? I am Harsh Barlia. I am the Vice Chairman of ICC North Bengal. सर, हमने राजीव जी से भी बात की, साथ ही साथ हमने गोपाल जी से भी बात की, तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ये कॉन्क्लेव का मुद्दा क्या है, कि टी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का ये कॉन्क्लेव रखा गया है। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर डूअर्स की हम बात करते हैं या फिर नॉर्थ बंगाल की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में यही रहता है कि टी टिम्बर टूरिज्म, हम सभी को पता है। तो क्या आपको लगता है कि टी के साथ टूरिज्म का भी प्रमोट होने वाला है, कि जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं तो वो यहाँ पर आके अगर चाय पीते हैं, वो स्वाद को चखते हैं, तो उससे टूरिज्म का भी प्रमोट हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही। जो आज यहाँ पर मिस्टर प्रहलाद कक्कर, जो एड गुरु ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं, उन्होंने भी एक बात कही कि चाय को हम लोग एज अ कमोडिटी अभी तक कर रहे हैं यूज, या चाय पी रही, बट वो उनका भी ये बोलना है कि चाय हम लोग डिफरेंट तरीके से पिए। कि ठीक है, ये दार्जिलिंग की चाय है, इसे हम पीते हैं इसके कलर अरोमा के लिए, उसमें मिल्क शुगर कुछ ऐड नहीं होता है। ड्वार्स की चाय वो कड़क चाय है, उसको हम मिल्क शुगर के साथ पीते हैं, उसका एक अलग एंजॉयमेंट है। ग्रीन टी का अलग है। तो इस तरह से, और फिर रीजन वाइज और एवरी चाय की वैरायटी को अलग तरीके से पीने की बहुत मजे हैं। जी। कल हमारे एक सेशन है जिसमें हम स्पेशलिटी टीज का बोल रहे हैं। आपको जैसे बेंगलोर में जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी ड्रिंकिंग आइस टी। जापान में आपको बताऊं, द बिगेस्ट बेवरेज सेलिंग मोर देन वाटर और सिमिलर इज आइस टी। वहां सब जगह आपको कोल्ड ड्रिंक, वही एक कंट्री होगी जहां अभी तक कैंपो कोला, कोक और पेप्सी ने अपने फुटप्रिंट्स नहीं डाल सके। क्यों? वहां चाय पीते हैं सब, मोस्टली ग्रीन टी और व्हाटएवर, दे हैव इट लाइक अ बेवरेज। मैं जाके आया वहां। सो इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन, दो टी इज अ नेशनल ड्रिंक, इज लेस। सो हमारा द होल concept of this is how we bring the youth back to tea. Tea is one of the most healthy drinks. ऑलरेडी इस कॉन्क्लेव में 2 घंटे में 4-5 स्पीकर्स ने बोला है कि टी एक औषधि जैसी भी यूज होती है, इसे संजीवनी भी कहते हैं। इट इज सो हेल्दी। आदमी को बुखार है, बोलते हैं चाय और इलायची और अदरक दे दो। उसके बावजूद ठीक है, आज एक कॉफी की तरफ रुझान है। तो वी आर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग हाउ वी गेट टू इट मोर एंड हाउ वी स्टार्ट कंजम्पशन ऑफ टी इन द यूथ मोर।
दिस इज द मेन थिंग. तो इसी सिलसिले में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे ही हमारे एंसेस्टर्स थे, वो लोग चाय को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, दिन बीतते गए, तो लोगों को ये धारणाएं आ गई कि नहीं, चाय उतना अच्छा भी नहीं है, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो ये कितना सच है, कितना मिथ है? चाय एवरीथिंग इन अ मॉडरेशन. अपने घर में अपने पुराने लोग, आज हम लोग भी जो चाय एक अपने टाइम से टाइम लगते हैं, आप यहाँ भी देखिए चाय के स्टॉल में सब कोई पीने आ रहे थे, तो वो औषधि है. आपका प्रीवियस जो आपने कहा था टूरिज्म, तो जैसे ही रीजन वाइज चाय का क्रेज बढ़ेगा, जैसे दार्जिलिंग चाय, वैसे ही हमारे टूरिज्म भी बढ़ेंगे. हम लोग दार्जिलिंग चाय बिकती है विद द नेम ऑफ द गार्डन. अब विश्वास करिए, दूसरे फॉरेन में, जर्मनी या जापान में, दे नो द नेम ऑफ एवरी गार्डन. वो लोग वहाँ उसका नाम से पूछते हैं कि इस बगान की चाय चाहिए हमें, इस इनवॉइस की चाहिए. तो वो लोग यहाँ बगान में भी आते हैं. यही कल्चर हम इंडिया में भी, जैसे कलकत्ता में दार्जिलिंग चाय का बहुत क्रेज है. वो लोग हमारा जो अर्ली इनवॉइसेज है वो लोग लेते हैं एंड उसको एक प्रीमियम में बेचते हैं. तो वही अब हमें टूरिज्म के साथ भी नाता जोड़ेगा कि जो आदमी सपोज एक कोई बगान का चाय पी रहा है, तो उसका इच्छा रहेगा कि वो बगान में आए, वहां पर एक कॉटेज है वहां भी रहे, वहां मैन्युफैक्चरिंग देखे, वहां प्लकिंग के साथ करे. तो मोस्ट ऑफ द गार्डन सब टूरिज्म भी कर रहे हैं साथ साथ, एंड ये बहुत एक अलग अच्छा संगम बनेगा टी एंड टूरिज्म जो ऑलरेडी है. धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे आज आईसीसी के एक और मेंबर, उनसे भी हमने बात की. एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं कोर्टयार्ड बाय मैरियट सिलीगुड़ी में, और यहाँ पर आईसीसी द्वारा आयोजन किया गया है टी कॉन्क्लेव 2025. जी हाँ, ये फर्स्ट एडिशन है और आज यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट आप पहुँचे हैं सेलिब्रिटी स्पीकर मिस्टर प्रहलाद कक्कड़ जी, और उनके साथ इस सेशन पर सिलीगुड़ी और पूरे नॉर्थ बंगाल, साथ ही साथ पूरे भारत के कई इलाकों से लोग आए हुए हैं जो लोग चाय से प्यार करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, वे सभी आज यहाँ पर मौजूद है. Anybody else has got any questions? We've got our last 5 minutes before we wrap up this segment. Anybody else has got any more questions for Prahlad ji? While we have him here, take advantage of it like that young man there seems to be doing. While we wait for anybody else to be stuck with inspiration, can we also take a moment to understand there are two other brands that have done a beautiful job behind building their brand story over time. And I think we have the gentleman from Society Tea here. Sir, can we pass the mic? Sir, आप अपनी गाड़ी उठाइए. मेरे को बोल रहे हैं. हाँ जी. Society Tea is one of the biggest brands in Mumbai, that I know. Outside of Bombay, also probably very big, but I don't know about it because I know about it in Bombay because I think that's a home state. And the effort of making Society Tea into a premium tea, the first choice, the go-to brand, was there, and it took them almost 10 years to do it. It wasn't that monkey but there. And it's going to tell you that 10 years story now. Hi, I'm Sanjay from the family of a Society Tea. I'm the third generation in this business. And we were at a given time a small time retailers. One fine day, my uncle said, छोड़ दो retail, सब लोग पैकेट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? So we were the first one to come out with a packet which was not standard. At that time, if you recollect, sir, the tea was always red, green or yellow. We were the first one to come out with a packet of a blue color. And I don't know, it was by grace of God, I'm standing in front of you. It's all miss. We are working very hard on the brand. It's our passion and hope my next generations keep on that patience and continue doing it, sir. Thank you very much for it. I sincerely hope so. Because it's been a very, very successful brand from nothing. And also with Girnar. Where is the owner of Girnar? Yeah. Please tell us about Girnar. Because Girnar was also a very small startup.
Girnar tea, our family came into tea in 1940 when my grandfather started in a small way, small wholesale, followed by my father and then my uncles. And my third uncle, Harendra Bhai, who after his graduation, he took on exports. So he was doing good exports. But he had a passion of tea to serve a quality tea in Bombay market and particularly to Gujaratis. So he was searching for a name, and I was in somewhere in 8th, 9th standard, so he used to take me everywhere. In fact, whatever I am today is because of Harendra Bhai. So we were one day, his sister was shifting from Bhuleshwar to Chunabati. So I was with him, and then we got down from the car, and he was looking at, staring at the building name. And he said, "But वो नाम कैसा है?" In Gujarati, he said, "नाम क्या है?" What I know for what he is asking, but he didn't give Girnar. And he was searching for a name which is short, easy to remember, and particularly associated with Gujaratis. And Gunj. Yes. Gunj, most important. Yes. So he took it. He had my uncle was another, his brother was a good blender. So he started blending and marketing, and then but simply packing and putting in market, no. So he had to arrange. His friend was a good advertising agent, or Jai advertisement through him. Then Preeti Sagar, a jingle called Kadal Miti Kusuda Girnar Mountain Chai. I remember that. In fact, that he was popular and all. Slowly, old tough task in the not meeting management. We had a passion that one day we will make it start today. It was going on in somewhere in 1982. We were envying their parent Hasmukh child. We were envying, they were into retailing in big way. We didn't have retailing. So we all were thinking, why not we also start retailing? So we moved into retail. Packaging we were there. We just followed them in retailing. It was difficult, but location of shop in Village was the change one where people stand in queue to buy a quarter kg of tea. That changed the whole story of Girnar. From that day, just going up. And then my uncle was a very loyal person. Every time he will become varying of products, green tea and all variety of teas. He had a concept called Jemper tea with tea bag, with sachet and sugar and spoon and cup in one box, so that you can travel and take. But then we work out. Then we came across a brand, tea packet, premix tea in one of the supermarket, and luckily I was also with it that day. So he was serving it, and we took the sample, we tasted. He did the reverse engineering about that and came out with an instant image which is today among the topmost from in the railways building, in the airlines building, and it is very popular abroad. So the stories of Girnar is that we change with the time, bring innovations, bring new products, and the last product is Desi Kawa. आप एक चीज नहीं बोल रहे, इट कैपेसिटी फॉर रिस्क. Yes, वो तो नहीं, उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा. रिस्क तो पहले से That is what it's all about. 10 years we learned Girnar laws. Correct. So that was a risk taken with the confidence that one day it will be successful. And detox tea, which is now one of the very famous products of ours, it is green tea with herbs, neem, salt and all. Whoever unknown person, if I meet a guy here say Girnar, I think so detox. It is so, and then it's so pleasing and soothing tea, which is creating waves, which a lot of people also, I would urge that you have to innovate your way of products and then try to bring new products and then get the success. Thank you. Excellent. See, the common thread running between the three gentlemen who have created such big brands out of nothing, out of retail business, is the capacity for risk. No risk, no gain.
The business of business is risk. Always remember that. Sir, can I also tell you, last month I was in Nigeria, I wanted a cup of tea. Out came Girnar tea. And it almost felt like a taste of home when I was away. So that was absolutely beautiful, the fact that I could get that sitting in Nigeria when I asked for tea. So for all of us that way tea, someone mentioned earlier, it's the flavor of the soil, it's flavor of home, it's all those memories associated with it. That's absolutely beautiful. So I believe you wanted the mic. Can we please pass the mic to him right there? सोसाइटी टी के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, मीडिया में बहुत रिसेंटली आपकी एडवर्टाइजिंग बहुत ही उम्दा है। तो घर में चाय बनी, खुशबू से पूरे सोसाइटी के लोग आ गए तो चाय सोसाइटी की थी। Totally. No, but now I have a request for all you people who build this. How are you going to address the next generation? Because they are not traditionalists. Yes. You cannot sell it to them on tradition. You have to sell it to them on passion, love, romance, and reliability. Can I, sir? Yes. I would just like to add on this. We have 4 months ago, we have launched 7 iced tea products of ours. And in Bombay, you might see all of them. Almost every nook and corner you will see a poster of Society Iced Tea. And we are trying something different, sir. We are hoping it will take its own time and course. And we are trying to make people drink something cold which our climate needs and our country needs. So let's hope someday we'll get. Yes, power to arm. I'm sure you got it. And this also reminds me of Ice Baby. And innovation is perfectly iced tea. Innovation is the mother of everything. If you are not going to innovate different ways of addressing the same brew for different people who have different palates, then how are you going to grow? The answer, one question you said, how to generate tea drinking. I think we should start from the teenagers or maybe the children. Because till now children were never asked to drink tea. They were not allowed to drink tea. They were not allowed. I run a tea chain restaurants in Coimbatore. And one day I was in my shop. And one lady and a child of 7-8 years old, she ordered 2 masala chais. And I went and said, "Ma'am, are you sure you will drink the masala chai?" He only brought me to drink tea here. So children, we need to just sow that seed in their minds. Chaska lagna chahiye. We have to create those kind of ads which could create a synergy among the children. एक को किया वो अपने दोस्त को बोलेगा, क्योंकि उस बच्चे ने बोला इसके दोस्त ने उसको बोला। So this kind of advertisement, if we can design, we have to hit children and youngsters. Don't forget about the elder one. I believe that Nescafe is single-handedly changed the attitude toward drinking coffee in this country. Definitely. And so I think it'll be very interesting, just like, we've seen the Pepsi Cola ad wars. I think if we did the coffee tea ad wars, I think it'd be interesting because, and I have an idea right off of the anecdote. That would be fabulous. I know, right? What was I? And your first ad can be, no good mother will offer her child coffee, but she will give her tea. Because I will never give my children coffee, but I will give them tea. If they want to taste it, little bit, chalega. नहीं बहुत मजा आएगा. If we come to an agreement between us with coffee, say we'll take पंगा with each other, और दोनों के सेल बढ़ेंगे. Exactly. And then finally, we'll all be excited about the ads in between the IPL matches one more time. We will be excited.
But I also believe we have here with us a gentleman from Jigraj. Right there. So, can I pass the mic to you? Have you shared your story? How your risk appetite has been over the years? What risks have paid off? Actually, our family was financer in Saurashtra. And Saurashtra was the belt where in those days financial conditions were not so good. So our money was always on us. So my grandpa came from Saurashtra and they virtually they left everything there. So our family was rich in Saurashtra as we were financiers. They came to Surat ultimately. He started the chai lari. Then he progressed to chai shop. And then he progressed to tea selling, loose tea selling shop. Progressively, then my family, they took over because my grandpa passed away early. My dad, my uncle, they took it over. So today it is around 70 years we are in this business. Today I am third generation in the line. We are into retailing. Our retail shops, once upon a time, though the now retailing of tea is going down, but once upon a time our retail shop in Surat was, I think it was one of the largest footfall. It was having one of the largest footfall. Around 6,500 to 7,000 footfall a day it was having at that time. But nowadays the trend of selling tea has changed. We have started our chain shop. Then we came into this packaging business. We are into all type of this premixing, exports, and all that type of business. Again, family is big. So we are into various type of other businesses like construction. So what are you doing to not move the money from tea into construction, but put it back into tea and to get the next generation involved? Agreed, but actually what we have transferred to the construction on renewable energy business and anything, that was absolutely extra. Otherwise you would have wasted it. So it is better we invest it. You still are not investing in the next generation. No. Actually, my children and all, they are very much into tea business. They are doing too good. No, I'm talking about the consumer. Yes. So how do we get the young people today to start drinking tea? Actually, for young people, I think they need to educate what tea is. What you told about how to educate them with the new ideas, and we should make sure that they are getting tea which is like fresh, pure, without any type of chemical, organic. Organic is not that feasible or possible, but at least MRL should be perfect. Though if I say more about MRL, then it won't be like. मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में और यहाँ पर इंडियन ऑर्गेनिक टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। जी हाँ, आईसीसी की तरफ से इंडियन टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और ये पहला एडिशन है और आप देख ही पा रहे हैं कि पहले ही एडिशन में पूरा ये जो हॉल है, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और आज यहाँ पर काफ़ी सारे जो मोस्ट रिनाउंड ब्रांड्स है लाइक टाटा टी और हिंदुस्तानी यूनिलीवर, गुडरिक, ये सभी जो मोस्ट रिनाउंड ब्रांड है, इन सभी चाय
चाय के ब्रांड के जो मेंबर्स हैं वे सभी आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं और साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं बल्कि जो लोग चाय से प्यार करते हैं, जो चाय पीना पसंद करते हैं, वे सभी आज यहाँ पर आ पहुँचे। आप देख ही पा रहे हैं ये जो पूरा हॉल है पूरा का पूरा भरा हुआ है और आज यहाँ पर सेशन जारी है। फिलहाल स्टेज पर मौजूद है सेलिब्रिटी स्पीकर मिस्टर प्रहलाद कक्कर जी, जिन्हें हम एड गुरु के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, आप सभी ने तो बचपन में वो एड्स देखे ही होंगे, पेप्सी की चाहे मैगी की, ये सब ब्रांड्स की जो एड्स है उसके पीछे जिनकी कारीगरी है वो फिलहाल स्टेज पर मौजूद है। It came into India from abroad. All your coffee, what do you call, shops now, all international brands. That's what I'm saying. The trend of drinking coffee came 150 years ago through the tea lounges, the coffee lounges. Not really. In tea, if you see, we have not done anything in the last 10 years. And I have been seeing the footfall in all the lounges that have come across India. Yes. I was very much involved into this. And I know that that's the place where you can educate the audience, where you can make them taste the first plus, second plus, Assam, green tea. We never had any place where we could educate our. No, that's what we did with the tea center. The tea center in Bombay was actually a tasting room. The main thrust of the tea center was the free tasting room. 16 original garden teas, first, second, third class, and with a tea taster to educate people about it. I know about it. So what I am saying that going forward, I think most of us who are present here, I would appeal to them to invest in the tea lounges at various places, make it aspirational for the आईसीसी के कुछ और मेंबर्स आज यहाँ पर शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आईसीसी की तरफ से ये टी कॉन्क्लेव का पहला एडिशन है जिसे आज आयोजन किया गया है कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर और आज एक और गेस्ट फिलहाल हमारे साथ है। वेलकम टू खबर समय सर, गुड इवनिंग। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज संजय दानोटी। आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ बंगाल टी प्रोड्यूसर वेलफेयर एसोसिएशन। ओके सर, आप कितने आशावादी है कि ये जो कॉन्क्लेव है इससे क्या आगे चल के टी और साथ ही साथ हमारे यहाँ के खासकर नॉर्थ बंगाल एंड डुअर्स की जो चाय है इसे क्या और प्रमोट हो सकेगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस तरह के प्रोग्राम डे टू डे होने चाहिए। एटलीस्ट एक साल में 3 से 4 प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। एंड ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है कि नई जनरेशन को चाय के बारे में कुछ पता चलेगा। और नो डाउट अपने दार्जिलिंग डुअर्स और नॉर्थ बंगाल की जो चाय है वो अपने आप में एक खुशबूदार चाय है। हर इंसान इस चाय को दिलो जान से पसंद करता है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के इस तरीके के कॉन्क्लेव्स और आयोजित होंगे, जैसे कि आपने कहा कि साल में 3-4 बार तो होने चाहिए? बिल्कुल। देखिए, इस बार जैसे आईसीसी ने किया है, कई बार सीआई ने भी इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। ये साल का जो टैगलाइन है जैसे कि हम देख पा रहे हैं टी फॉर यूथ, तो क्या आपको लगता है कि इससे यूथ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? ऑलरेडी यूथ अट्रैक्ट ही है, लेकिन अगर कुछ ऐड और इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल वर्क। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस वक्त हम मौजूद है कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर जहां पर इंडिया टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज ना सिर्फ सिलीगुड़ी, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल, बल्कि भारत के कई हिस्सों से कई सारे गेस्ट यहाँ पर आ पहुंचे। फिलहाल हमारे साथ जो गेस्ट है वो शायद आई गेस आप पंजाब से आए हैं, तो काफी दूर से वो आए हैं सिलीगुड़ी में, वो एज अ मेहमान आए हुए हैं। उनको कैसा लग रहा है सिलीगुड़ी का वेदर और साथ ही साथ सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल की चाय, उन्हीं से जानेंगे। वेलकम टू खबर समय सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। माय नेम इज डीजे बंसल। I am from Guinea Tea Industries, Punjab. In fact, I am very happy that tea industry is doing awesome work to aware the people about the tea. In fact, tea is a passion, not a drink. So people in Assam,
West Bengal are now very active to introduce this beverage as a health conscious people and energy drink. And this in conclave is totally dedicated to tea for youth. So I really appeal the youth, drink tea and please contribute in the economy of tea and India. Thank you. सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ की दार्जिलिंग टी काफी ज्यादा फेमस है, तो क्या आप यहाँ पर आके दार्जिलिंग टी टेस्ट किए? No. यहाँ पे आके नहीं किया. In fact, I am a really big fan of Darjeeling tea, and I am in a tea industry from last 40 years. And usually I drink Darjeeling tea in my office, and I use it like after meal as a digestive beverages, and it helps me a lot. And my son is also like to drink Darjeeling tea. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक रीति बन गई है कि हमारे एंसेस्टर भी चाय पीते थे, हम भी चाय पियेंगे और हमारे आने वाली जनरेशन भी चाय को ही प्रमोट करेंगे, तो कुछ ऐसा ही क्या ये कॉन्क्लेव का मुद्दा है? In fact, I want to say it's more tea in my body than blood. So tea is passion for our family, for our my grandfather, father, and for my son. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हमारे यहाँ पर यानी कि कोर्टयार्ड बाय मैरियट पर जो टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, यहाँ पर ना सिर्फ सिलीगुड़ी, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल, भारत, बल्कि बाहर से भी कई सारे गेस्ट आ पहुंचे. इस वक्त हमारे साथ मैम मौजूद है. मैम आप कहाँ से हैं? मैं नीलम अग्रवाल. I've come down from Pune. Originally, I was in Russia for some work, and then just cause tea conclave was happening, I had to be here. तो मैम आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि चाय को ध्यान में रखते हुए इतना प्यारा सा एक प्रोग्राम अरेंज किया गया है, और यहाँ पर जो सेशन चल रहे हैं हमको पता चला कि सेशन के कुछ झलके भी हमने देखे, तो उससे हमको पता चला कि टी को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं थ्रू आउट मार्केटिंग या फिर किसी दूसरे आइडियाज किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको इसका हिस्सा बन के कैसा लगा? ये जो पूरा कॉन्क्लेव बना है, इट इज़ फॉर दार्जिलिंग टी स्पेसिफिकली. असम इज़ ऑलरेडी नोन टू द मार्केट. दार्जिलिंग वॉज समथिंग दैट वॉज स्टिल हिडन. तेराई रीजन है हमारा, दार्जिलिंग रीजन है, ये पूरा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, दिस हैड टू कम इन टू द इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो. अब तक जो एक ओवर हिडन जो सिस्टम चल रहा था, इट वॉज जस्ट एज असम वॉज नोन, ऑर्थोडॉक्स वॉज नोन, बट जब एक होता है ना सिंगल एस्टेट है, इसको कैसे प्रमोट किया जाए, ओपननेस फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स. आज जो यहाँ पर सब कोई आए, सभी ने एक अपनी जो बोलते हैं ना एडवाइजरी दी है, कैसे ये अपनी टीज को इंटरनेशनली लेके जाना चाहते हैं, और ओपननेस बताया है करके हम इसको कैसे नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाए. तो दैट ओपननेस और जो जिस तरीके से सारे इंडस्ट्री स्टॉलवर्स जो 75 ईयर सोसाइटी टी के है, जगरनार है, जीवराज है, एवरी वन यू नेम इट फ्रॉम द industry from the northeastern region, everybody is right here. So that made a lot of difference. Moving forward, how these people are helping the newbies, जो new generation आ रही है, उनको हर एक इंसान को ये लोग एक invite कर रहे हैं कि you start doing things. We are there to give a backup. That has been the main promotional event, and that's what I was here for. Moving forward, मतलब जो एक इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना है एज अ कंट्री, जो एक एसेंस है हमारी टी का, जो मतलब आई वुड से फ्रॉम द अदर कंट्रीज जो आ रहे थे, जो हमें ओवर पार कर रहे थे, अब वो एसेंस वापस लेकर आने के लिए एवरीबडी हैज कम फॉर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड करके मूविंग फॉरवर्ड हम इसे इंडिया के नेक्स्ट लेवल पे लेकर ही जाएंगे. थैंक यू सो मच. कुछ और मेंबर्स भी आज यहाँ पर आप पहुंचे, हम उनसे भी जरूर से बात करना चाहेंगे. एक और मैम यहाँ पर शामिल है. हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Sushmita Dasgupta. वेलकम टू खबर समय मैम. Thank you. कॉन्क्लेव का जो मुद्दा है, काफी सारे लोगों से हमने बात की और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमसे एक्सप्लेन किया, लेकिन आपसे ये सवाल है कि इस साल का जो टैगलाइन है टी फॉर यूथ, तो आप उसको उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? Can I answer in English? My Hindi is not that good. Yeah. Okay, great. So I have been doing a lot of tea-related workshops, toilet sessions in Bangalore for last 10 years. I'm a tea artist. I teach tea appreciation, and over the period of time, what I have understood that the youth of India does not know what Indian tea is all about. They don't know where to source the tea. They don't know how to make the tea. They don't know how to drink the tea.
And therefore, last 1 year, I started a school called Indian School of Tea in Bangalore, where I am giving this kind of education. For this particular event, Tea for Youth, I actually run a pan India survey to really ask this question to the young people, the Gen Zs as we call, and the Gen Alpha. What do they think about tea? So we have some of the insights which are absolutely astonishing and goes beyond what people are thinking about them thinking about tea. Like a lot of people think that the young people think tea is a old people's drink. That's what the young people think, but it's not correct. Our survey shows that the young people also think tea to be fun, to be part of a knowledge kind of a stuff, and they love to drink tea which is healthy and sustainable. And there's a very very clear cut distinction between what the people from the metro cities and people from non-metro cities think. The men and the girls, completely different thoughts. So very interesting thing came out from the survey, and I think tomorrow I have a session, so I think we will discuss all that, and it will give us an idea about how to perhaps keep these things in mind and create a program that would make people fall in love back with tea as we had been. थैंक यू सो मच। Thank you. हमने बात की यहाँ के बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आ पहुंचे, हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की और हमें ये पता चला कि टी फॉर यूथ इस साल का जो टैगलाइन रखा गया है, इंडिया टी कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का जो इस साल का टैगलाइन रखा गया है, इस बारे में लोगों की क्या धारणाएं हैं उस बारे में हमने सुना है। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर आज फिलहाल एज चीफ गेस्ट मौजूद है प्रहलाद कक्कर जी। Why not favor content? Because they are at least giving hope. So we're also giving you some tea. Oh, thank you. Can I invite you to maybe step in this side? Yeah. We've still got a vote of time, so please don't go anywhere. Settle down. It's just 5 more minutes. We'll let you know what you can expect for tomorrow. We'll take the time to thank everybody for today. I love this. In the interest of time, you've already gotten there. Please get started. Good evening, everyone. First and foremost, heartfelt thank you to Mr. Prahlad for an absolutely awe-inspiring keynote session. Your insights on branding, storytelling, and consumer engagement have sparked new thinking and have truly given us a lot of food for thought as we look to reimagine tea in a changing world. I would also like to extend a warm thanks to all our esteemed speakers who have traveled from different corners of the country to be with us today. Your presence and your perspective added tremendous depth and diversity to the conversations we had. A sincere thank you as well to our sponsors and partners who have supported this vision and made this platform possible. As I said, this is not the end, it's just a pulse. Day 2 promises to be even more exciting, and we look forward to seeing all of you back with the same energy. We begin tomorrow morning with Tea Techno, a youth-driven initiative designed to promote tea as a preferred beverage among the next generation. As I say, it's a one of its kind in the country. It kicks off at 6 a.m. outside Courtyard Marriott, this hotel, followed by the Walk for Tea, a spirited walkathon aimed at spreading awareness on tea and its many benefits. We will also host a special tea tasting experience showcasing over 50 varieties of tea
including an interactive make your own tea segment where we would ask all the dignitaries to make their own tea and show it. This is one of the most anticipated parts of the conclave and a celebration of tea in all its richness. Ladies and gentlemen, thank you so very much for being absolutely wonderful on our very first day of UST Conclave. Our dinner is going to start shortly. Do stay back, continue some soul-stirring conversations. Let's figure out how we can grow together as a community. Thank you so very much. Have a good evening. I'll see you all back tomorrow morning. Excuse me, sir. I mentioned about somebody was teaching. They will never got the sense of it. Familiar. Thank you very I grease to Indian Sir, to all the tea people over here in this room would completely change the marketing their product and two concept of yours are really taking it to that we change person. What does really take place? It really reinforces my belief the way of mind. That's what this is. Right up till now, we've been marketing the product, a commodity, but we need to understand that we have to capture sexy. Yes. Thank you, sir. हेलो सर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द एड गुरु मिस्टर प्रहलाद कक्कड़ जी. वेलकम टू खबर समय सर. इट इज आवर ऑनर टू मीट यू सर. आपसे ये सवाल है, इस साल का टैगलाइन रखा गया है टी फॉर यूथ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं दे लूजिंग द ट्रेडिशन ऑफ टी. जो हमारा खास रियाज था और टी ड्रिंकिंग ट्रेडिशन जो था वो हम खो रहे हैं टू कॉफ़ी. एंड दैट इज़ बिकॉज कॉफ़ी इज सो अग्रेसिव इन इट्स मार्केटिंग एंड इट्स एडवर्टाइजिंग. और टी हैज बीन लाइंग ऑन द साइड, कुछ उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, वो गला ही घोट दिया. तो जब तक तुम लोग जो टी कम्युनिटी डज नॉट वेक अप, सरकार कुछ नहीं करेगी, भगवान कुछ नहीं करेगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा. सर, बचपन से हम टेलीविजन पर देखते आए हैं काफी सारे बेवरेजेस के एड्स जिनके पीछे की कारीगरी आपकी थी. तो आज के सेशन के बाद क्या आपको लगता है कि चाय के भी इतनी ही ज्यादा मार्केटिंग और इतनी ही ज्यादा डिमांड लोगों में बढ़ेगी, खासकर यूथ में? जब मैंने आपको गाना सुनाया ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और जैसे इमेजिन वो चाय के बारे अगर होता तो फिर बहुत ही अच्छा होता. सर, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे, नॉर्थ बंगाल के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? नॉर्थ बंगाल इज बिन द बैस्टियन ऑफ टी. वो तो अड्डा है चाय का, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टी. दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दार्जिलिंग, असम एंड डोअर्स. तो उनको गली गली में फर्क पड़ता है उनको. तो यहाँ से अगर मूवमेंट शुरू ना हो तो कहाँ से होगी?
थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूँगी, हम मौजूद थे सिलीगुड़ी के कोर्टयार्ड बाय मैरियट में और यहाँ पर इंडिया टी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है आईसीसी की तरफ से। ये पहला एडिशन है जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, और पहले ही एडिशन में लोगों का धमाकेदार रिस्पांस मिला है। आप सभी ने देखा इंडिया के कई सारे हिस्सों से लोग आज यहाँ पर आए हुए थे और सभी लोग काफ़ी उत्सुक हैं क्योंकि सभी लोग चाय से जो प्यार करते थे और हम भी जो लोग चाय से प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे लोकल जो चाय का बिजनेस है, चाहे वो दार्जिलिंग टी हो, चाहे वो असम टी हो, चाहे वो डुअर्स की चाय हो, इस सब को और ज़्यादा पहचान मिले, ये हम सभी चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है जो चाय को प्यार करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, चाय के बारे में पढ़ना और जानना पसंद करते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, ज़रूर से शेयर कीजिए और बाकी के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।